गिर नहीं। नमस्कार, ये तस्वीरें आप उस पॉइंट की देख रहे हैं जहां पे 3 दिन पहले एक हादसा हुआ था और 2 चालक एक तरह से लड़ते लड़ते जो थे वो पानी में जा गिरे थे और अभी भी एक की बॉडी नहीं मिली है। आप देख सकते हैं नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, तलाश ऑपरेशन इसको हम बोलेंगे टेक्निकली। और एनडीआरएफ की टीम्स, पुलिस की टीम्स यहाँ लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ राफ्ट किनारे पे भी हैं, कुछ राफ्ट जो है यहाँ तलाशी भी कर रही है पानी के भीतर। वो देखिए, आपको दिख रहा होगा एक की बॉडी जो यहाँ मिल गई थी और चर्न आउट किया जा रहा है एक तरह से पानी को, ताकि दूसरे की बॉडी अगर कहीं हो फंसी हुई तो वो मिल जाए। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं बिंद्राबनी के उस पॉइंट से जहां से वो लड़ते लड़ते गिरे थे। संभवतः यहाँ ये वो पॉइंट संभवतः बताया जा रहा है जहां से वो लड़ते लड़ते गिरे थे। यहाँ से नीचे गिरे और पानी में चले गए, लेकिन अभी कहाँ है कहाँ नहीं उनकी कोई अभी तलाश जो है पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि एक की बॉडी मिली थी कल, लेकिन अभी दूसरे की बॉडी की तलाश फिर से जारी है। लगातार यहाँ गोताखोर और एनडीआरएफ की टीमें जो है लगी हुई हैं। गुस्सा कितना घातक हो सकता है ये जो हादसा है ये बताता है अपने आप में। दोनों लोग पास लेकर जो है झगड़े आपस में, पास एक दूसरे को देने की बात जो थी उसको लेकर झगड़े वो आपस में, और उसके बाद जो है धक्का मुक्की में वो गिर गए बस। और दोनों जब गिरे तो नीचे सीधे पानी में जा गिरे और उसके बाद से ये लगातार उनके शवों की तलाश जारी है। एक का शव मिल गया है, लेकिन देखिए ये चर्न आउट किया जा रहा है पानी को, ताकि अगर कहीं नीचे फंसा हो गाद में तो निकाला जा सके। तो लगातार 1 तारीख का यह हादसा है देर रात का। प्रशासन को भी देखिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है इस तरह के मामलों में, तो इसीलिए जो है वो ये हम कहते हैं कि गुस्सा हमेशा घातक होता है। देखिए अब इतने लोग जो हैं, इतने जवान यहाँ डटे हुए हैं, पुलिस की गाड़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं, गोताखोर लगातार यहाँ पे हैं। देर रात यहाँ पे चर्न आउट ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन परिजन भी परेशान हैं सबके, और जिसकी बॉडी मिल गई उसके भी परिजन परेशान है, क्योंकि नेचुरली लॉस ऑफ लाइफ तो हो ही गया। और जिसकी नहीं मिली उसके परिजन अभी भी परेशान है। जिसकी बॉडी नहीं मिली है वो फॉर्च्यूनर वाला बताया जा रहा है, जो जालंधर की फॉर्च्यूनर थी। तो ये देखिए एनडीआरएफ की टीम जो है, एक्सपर्ट्स होते हैं ये इस तरह की चीजों में, लेकिन इसके बावजूद भी एक्सपर्ट जो है इनको भी ढूंढने मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि पानी यहाँ बहुत गहरा है। और ये आशंका यही है कि यहीं कहीं गाद में वो उनके जो शव हैं वो फंस गए होंगे। तो जिसमें एक को निकाला गया, यहीं तो माना जा रहा है कि दूसरा भी आसपास ही कहीं होगा, लेकिन बात वही है कि जो नुकसान होना था वो हो गया। अब प्रशासन जो है उसके गले की जो है फांस पूरा मसला बन गया हुआ है, और प्रशासन मशक्कत कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम है। आपको बता दें 1 तारीख को मनाली से आते हुए 2 चालक यहाँ पे आपस में उलझे थे। इस पॉइंट पे पास को लेकर उलझे थे। लड़ते लड़ते वो नीचे चले गए, हाथापाई हुई हल्की सी, जो भी कहा जा रहा है, जिस तरह की बातें आ रही सामने, क्योंकि देर रात किसी ने देखा नहीं हुआ क्या होगा। लेकिन जब ये हादसा हुआ तो फिर जो उनकी सवारियां थी उन्होंने शोर मचाया, तो माना यह जा रहा है कि इस पॉइंट से वो गिरे थे यहाँ नीचे, और नीचे सीधे कहीं पानी में वो चले गए। तो ये तब से इनकी तलाश यहाँ पे जारी है। मंडी पुलिस के जवान, एनडीआरएफ के जवान, ये सारी टीमें तब से लगी हुई हैं 3 दिन से। एक बॉडी रिट्रीव की गई है, लेकिन अभी बाकी जो है वो दूर तक भी आपको देख रहा होगा, ऊपर वाले स्ट्रेच में भी, वहां भी कुछ टीम्स हैं। लेकिन ये टीम्स निश्चित तौर से नीचे आएंगी, क्योंकि डाउन दी लाइन ही अगर बॉडी गई होगी तो गई होगी। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि शायद यहीं कहीं बॉडी जो है वो होगी। तो जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 1 तारीख को यह हादसा हुआ था। मनाली से लौटते समय निश्चित तौर से लंबी क्यूज थी, वहां पे काफी गाड़ियां थी। तो उन क्यूज के दौरान जो है पास को लेकर कोई कहा सुनी हुई, एक व्यक्ति, एक ड्राइवर दूसरे से आगे चला गया, आगे अगले मोड़ पे उनमें कहा सुनी होगी, और कहा सुनी हल्की सी धक्का मुक्की में बदल गई, जो कथित तौर पे कहा जा रहा है। और उसी के दौरान जो है वो इस पॉइंट से, जहां ये आप देखिए सामने पुलिस वाला खड़ा है, यहाँ से वो बताया जा रहा है कि गिर गए इस पॉइंट से और यहाँ नीचे चले गए पानी में। और तब से जो है प्रशासन उनकी खोज कर रहा है। एक की बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया, मिल गई है, दूसरे की बॉडी अभी भी नहीं मिली है। तो ये उदाहरण है ये हादसा इस बात का कि गुस्सा जो है वो घातक होता है। 2 सेकंड की बात होगी, एक ने कोई पास ले लिया, दूसरे ने
जो है बुरा मना लिया और इस बात पे गुस्सा हो गया तो आपस में जो गुस्सा था वो इस तरह से महंगा पड़ गया। और ना सिर्फ उनको और उनके परिजनों को महंगा पड़ा, उनकी तो जान गई, उनके परिजनों को भी परेशानी है, लेकिन प्रशासन को भी यहाँ पे लगातार परेशानी है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो जवान है वो मुस्तैद हैं यहाँ पे, और इनके लिए भी परेशानी है क्योंकि 3 दिन से ये लोग भी सड़क पे ही है इसी तरह से। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि रात की ठंड से बचने के लिए उन्होंने क्या जो है प्रबंध किया है। ये देखिए, ये अपने आप में ये बताते हैं कि टीम रात को भी यहाँ पे ड्यूटी देती है मुस्तैदी से। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2 लोग लड़े, उनका गुस्सा जो है कितने लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है। आप देख सकते हैं हमारे जवान मंडी पुलिस के ये लोग हैं, और तब से ये देर रात तक जो है यही 24 घंटे यही इन्होंने नाका लगाया एक तरह से। ये देखिए, थोड़ा और मैं क्लैरिटी से आपको बताऊंगा कि देखिए नीचे तलाश हो रही है शवों की, वो कहां से गिरे, कहां से, ये सारा मामला अब कहानी हो गया है। लेकिन असली मसला यही है कि जब भी आप रोड पे होते हैं तो इस तरह की जो जल्दबाजी, इस तरह का जो गुस्सा, इस तरह का जो उबाल है उससे आपको बचना चाहिए, अन्यथा इस तरह के हादसे होते हैं। और ये अपने आप में बहुत ही अजीब किस्म का हादसा था। 2 लोग एक दूसरे से पास लेने को लेकर उलझे और धक्का मुक्की में वो नीचे जा गिरे। और जाहिर है कि देखिए कितना डाइसी है यहाँ जैसे से, है ना। मैं पॉइंट के नजदीक आपको ले जा रहा हूं मैं, क्योंकि ये पॉइंट यही है कि यहाँ एक तो नैरो पॉइंट है, यहाँ पे पास लिया होगा, लेने की कोशिश की होगी, लड़ाई हुई, गाड़ी से उतरे और यहाँ से जब गए तो फिर ऐसी जगह चले गए कि जहाँ से वापस नहीं आ पाए। वो नीचे आप अभी भी देख के डर रहे होंगे, तो आप सोचिए कि कितना भयंकर रहा होगा, आप अभी देख के डर रहे होंगे। तो इसीलिए गुस्सा ना करें, थोड़ी सी समझ से काम लिया होता, किसी एक ने सॉरी बोल दी होती या दूसरे ने इग्नोर भी कर दिया होता कि चल यार चला गया, तो दोनों की जान बच जाती, दोनों के परिवार सांसद में नहीं आते, प्रशासन को जो यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ रही है उससे भी बचा जा सकता, क्योंकि ये भी खर्चा जो है आम लोगों का ही हो रहा है। प्रशासन के इतना ज्यादा जो टीम्स यहाँ पे लगी हुई हैं, इस पे भी कोई आप इसको भी ये नहीं सकते कि फ्री में हो रहा है, ये भी एक हमारा ही लोगों का ही पैसा जा रहा है। तो जरा सी जो लापरवाही है, जरा से जो गुस्सा है वो कितना घातक गुस्सा। आपने सुना होगा कहावतों में कि गुस्सा जो है वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, बुद्धि को जो है कुंद कर देता है, और गुस्से में व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता। तो वही हुआ। और अब चाहे जितना मर्जी दिमाग लगा लो, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी तक भी एक की बॉडी उन 2 में से नहीं मिली है। तो इस पॉइंट से वो यहाँ गिरे थे, ये देखिए कितना स्टीप पॉइंट है ये देखिए, ये इस पॉइंट से वो गिरे थे और यहाँ पे नीचे। और अभी एनडीआरएफ की 2 टीमें आपने देखा किस तरह पानी को चर्न आउट कर रही हैं कि शायद कहीं बॉडी अगर फंसी हो रेत में, क्योंकि इस तरह का जब पानी होता है, स्टेबल होता है, तो गाद बहुत ज्यादा होती है। कितनी गहरी है कितनी नहीं ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल जो शोर पे आपको सामने देख रही होगी रेत, अगर आप उस पर अभी चलते चलते पैर रखेंगे तो 1-1.5 फीट जो है धंस जाएगा। तो जो गाद पानी के भीतर ही है, वहां शव एक बार फंस गया तो फिर वो कब निकलेगा कब नहीं ये नहीं कहा जा सकता। गोताखोरों को भी यही दिक्कत आ रही है। देखिए लगातार टीम्स हैं, अब कोई बॉडी अगर फूल के ऊपर आ जाती है तब तो एकदम से मिल जाती है, अन्यथा इस तरह की परेशानियां आती हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जी, मंडी मनाली हाईवे की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा। हम लोग मनाली से लौट रहे थे, तो यहाँ से 1 तारीख को वो जब हम जा रहे थे तो मैंने सोचा कि आपको वो पॉइंट एक बार फिर से दिखाया जाए, क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो स्थितियां आपके समक्ष हैं। और ये देखिए लगातार एनडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम जो है यहाँ पे कोशिश कर रही है कि कहीं से चर्न आउट हो जाए। ये देखिए कुछ लोग भी उस पॉइंट को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से गिरे होंगे कहां से नहीं। लेकिन अब ये मैंने जैसे कि बताया कि अब कहानियां हैं, लेकिन सबक इसका यही है कि हम लोगों को गुस्से पे नियंत्रण रखना चाहिए। जरा सा गुस्सा जो है वो कितना घातक हो सकता है वो देखना होगा। इस तरह से देखिए मशक्कत कर रहे हैं, पूरी तरह से चर्न आउट कर रहे हैं। इनके साथ भी कोई दिक्कत हो सकती है, हालांकि एक्सपर्ट लोग हैं, राफ्ट में कोई दिक्कत आती है तो ये तैर के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी देखिए इनके लिए भी तो जोखिम है ही, ये भी इतनी ठंड में जो है पानी के साथ इनको जो है रूबरू होना पड़ रहा है पानी से। कोशिश लगातार जारी है, लगातार जारी है। एक राफ्ट आपने उधर जाते हुए देखी, एक राफ्ट इधर को है, कुछ लोग बाहर खड़े हैं। देखिए पूरा प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ है। कोशिश ये है कि अगर बॉडी मिल जाती है तो दूसरे के परिजनों की जो है वो चिंता थोड़ी सी दूर हो जाएगी। वैसे तो अब परेशानी उनको हो ही गई, लेकिन बॉडी मिल जाएगी तो चलिए थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं किस तरह से। तो ये रात को गए जिन अंधेरे में, प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया था उस दिन हमें कि कुछ जो है
आवाज़ें आती रही कई लोगों की, उन लोगों की कुछ समय तक आवाज़ें आती रही, लेकिन इतने ठंडे पानी में दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना जो होता है वो बहुत ठंडा पानी लेके आता है यहाँ पे, और ये वैसे भी स्नो फेड रिवर है। तो जनवरी के पहली जो तारीख थी उस दिन का हादसा है। रात को इतनी ठंड रही होगी तो थोड़ी देर वो उनकी चीखें आती रही, लेकिन फिर निश्चित तौर से उन्होंने दम तोड़ दिया, और वो दम जो था वो गिरने के कारण, पानी में डूबने के कारण ही टूटा। गुस्सा था उनका, और गुस्से की वजह से जो है अब वो गुस्सा जो है पूरी उम्र उनके परिजनों को भुगतना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ प्रशासन को भी भुगतना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं हड्डियां जमा देने वाले पानी में हमारे जो एनडीआरएफ और पुलिस के जवान हैं वो किस तरह से मशक्कत कर रहे हैं कि अगर शव मिल जाता है तो ये पानी को जो है एक तरह से चर्न आउट किया जा रहा है, ताकि अगर कहीं फंसा हो शव तो वो ऊपर आ जाए और उसको रिट्रीव किया जा सके। ये वो टेक्निक है, इसके लिए एक्सपर्टाइज इनको जो ये एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्टीज इनकी इसी में है, और ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बॉडीज बही नहीं होगी। पानी में फ्लो आजकल कम रहता है, बरसात का दौरान फ्लो ज्यादा होता है, गर्मियों के दौरान फ्लो ज्यादा होता है, क्योंकि स्नो फेड रिवर स्नो ज्यादा आती है। तो तस्वीरें आप बिंद्रावनी मंडी के बिल्कुल पास की देख रहे हैं, जहां पहली तारीख को रात को हादसा हुआ था। और मैं आपको जूम करके दिखाता हूं पानी में किस तरह की जो लहरियां हैं वो पैदा करने की कोशिश हो रही है, और इस कोशिश में अगर ये कामयाब हो जाते हैं, दूसरी बॉडी भी रिट्रीव हो जाती है, तो ये फिर अभियान खत्म हो जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो तस्वीरें हैं ये रोमांच का कोई मतलब नहीं है, ये गुस्से के कारण एक घटना हुई, दुर्घटना हुई, उसकी वजह से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं। पहली नजर में आपको भी लग रहा होगा, जो दर्शक अभी जुड़े हैं, कि कोई एडवेंचरस गेम चल रही है, लेकिन एडवेंचरस गेम नहीं चल रही है। मैं आपको बता दूं ये एक खोज अभियान है उन चालकों के शव ढूंढने का जो लड़ते लड़ते गिर गए थे। पास को लेकर जो है हुई, और पास लेने को लेकर लड़ाई हुई ड्राइवरों में। ये देखिए, ये सड़क जो बस जा रही है ये मनाली की ओर को जा रही है, जो गाड़ियां आ रही हैं ये मंडी की ओर को आ रही हैं। इस पॉइंट पे यहाँ कहीं बताया जा रहा है कि बहस हुई, दोनों साइड पे आके लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते जो है धक्का मुक्की हुई, तो एक ने दूसरे को पकड़ा, दूसरे ने दूसरे को, और वो गुत्थम गुत्थी में यहाँ से वो नीचे जा गिरे। और जब नीचे जा गिरे तो दोनों की मौत होगी निश्चित तौर से, क्योंकि अब जिंदा रहने की तो किसी की उम्मीद है नहीं। एक की बॉडी कल मिल गई थी, लेकिन दूसरे की बॉडी अभी भी। तो देखिए पहली तारीख रात का हादसा है, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, आज लगभग 80 घंटे हो चुके हैं दुर्घटना को, और अभी भी जो है ये ऑपरेशन जो है पूरा नहीं हुआ है खोज अभियान का। और पिछले 80 घंटे से ही हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो इनकी शिफ्ट जरूर बदल गई होगी, लेकिन रात को भी जिनकी ड्यूटी रहती है, देख लीजिए ठंड का आलम आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जवान बाहर खड़े हैं उनको भी सेकना पड़ रहा है, आग का सहारा लेना पड़ रहा है। तो जो अंदर होंगे पानी के अंदर जो तलाश कर रहे हैं वो निश्चित तौर से जो है वो निश्चित तौर से जो है वो और ज्यादा परेशानी में होंगे। तो हर कोई परेशानी में, और सिर्फ किस लिए कि 2 लोगों को गुस्सा आया, वो गुस्से पे काबू नहीं रख पाए, और एक दुर्घटना होगी, दोनों लड़ते लड़ते पानी में चले गए। अपनी किस्म का पहला मैं हादसा मैं भी सुन रहा हूं। मैंने, ठीक है, लड़ाइयां होती रहती हैं, पास को लेकर ही होती हैं रोड पे, लेकिन इस तरह की लड़ाई जो है मतलब ये अपने आप में एक अजीब सा हादसा है। लड़ते लड़ते वो पानी में गिर गए, और फिर उसके बाद उनकी मौत होगी। एक की बॉडी कल मिल गई थी, जो जालंधर का था, फॉर्च्यूनर चला रहा था, उसकी बॉडी अभी नहीं मिल पाई है। उसी के लिए ये सारा जो वाटर चर्न आउट किया जा रहा है कि यहीं इसी पॉइंट पे वो गिरे थे, इसी पॉइंट पे वो गिरे थे। तो यहाँ अगर कहीं फंसे होंगे गाद में, तो चर्न आउट किया जा रहा है पानी को, कि गाद में फंसे होंगे तो पानी हिलने से जो लहरें आएंगी, कहीं बॉडी जो है उसकी निकल आए बाहर, और जब तैर जाएगी ऊपर तो निश्चित तौर से उसको रिलीव कर लिया जाएगा। लेकिन दिक्कतें हैं। प्रशासन देखिए पूरा, ये आप देख सकते हैं, वहां पे भी दूर दूर तक आप देख सकते हैं, वहां से दूसरी टीम जो है वो, क्योंकि ये ज्यादा देर तक ये भी पानी में नहीं रह सकते, माइनस में टेम्परेचर होगा पानी के समय। तो ये देख लीजिए, कुछ देर तक ये चर्न आउट करेंगे, फिर दूसरा आएगा जत्था, तीसरा आएगा, इस तरह 2-3 जत्थे यहाँ पे हैं। परिवार अलग से टंगे हुए हैं जी, प्रशासन अलग से टंगा हुआ है। 2 लोग गुस्सा कर गए, गुस्से पे नियंत्रण नहीं रख पाए, और उसकी वजह से ये सारी जो अभियान है, जो तस्वीरें हैं वो आपके समक्ष आ रही हैं, और सब लोग जो है यहाँ टंगे हुए हैं। उसकी वजह से प्रशासन भी परेशान है, क्योंकि निश्चित तौर से प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। और ये देखिए चर्न आउट करके निश्चित तौर से उनको ठंड लगी होगी, तो अब ये जा रहे हैं, परली से दूसरी राफ्ट आएगी, और
सारे लोग परेशानी में, सिर्फ इस वजह से कि 2 लोग जो है अपने गुस्से पे नियंत्रण नहीं रख पाए। इस तरह के हादसों में प्रशासन की कोशिश रहती है कि घर वालों को जो है बॉडी भी अगर मिल जाए तो निश्चित तौर से एक बड़ा उसको रेस्क्यू माना जाता है, रिट्रीवल माना जाता है। लेकिन प्रशासन को भी दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन के अपने जो जवान हैं उनको ठंडे पानी से जो है जूझना पड़ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्यास की स्वर लहरियां अभी भी पानी जो है चर्न आउट किया है, उसकी वजह से नीचे से गाद भी घुल गई है पानी में। लेकिन ये सारी परेशानियां जो हैं इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि 2 लोग अपने गुस्से पे नियंत्रण नहीं रख पाए और लड़ाई जो थी वो उनकी आखिरी लड़ाई, वो जो एक तरह से आखिरी हरकत साबित हुई, वो पानी में गिर गए। और उसके बाद जो है परिवार वाले अलग परेशान हैं उनके, क्योंकि उन्होंने अपने लोग खो दिए और यहाँ प्रशासन अलग से परेशान है। तो तस्वीरें आप मनाली मंडी या मनाली चंडीगढ़ हाईवे की देख रहे हैं। इस पॉइंट पे झगड़ा हुआ था जहां ये बीच में 3 लोग खड़े हैं, 2 ड्राइवरों के बीच में पास को लेकर देखिए एक राफ्ट गई और ये दूसरी आ गई। तो अब सोच सकते हैं आपकी कितनी मुस्तैदी से प्रशासन यहाँ काम कर रहा है। लेकिन बात वही है कि प्रशासन को खुदा ना करे किस तरह की मुस्तैदियां दिखाने की जरूरत पड़े, और ऐसा तब होगा जब हम लोग अपने गुस्सों पे नियंत्रण रखेंगे। दूसरी देखिए ऊपर से दूसरी टीम भी आ गई है और सभी परेशान हैं कि कोई हल उनको भी नहीं निकल रहा है। एक बॉडी रिट्रीव हो गई है, दूसरी अभी नहीं हो पाई है।